नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। और आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है और इससे पहले हमने पढ़ा था सतपुड़ा की पर्वतमाला। तो आज का टॉपिक प्रारंभ करने से पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट अवश्य रूप से करें। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा टॉपिक महाराष्ट्र का पठार। देखो, महाराष्ट्र का पठार है जो दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है? दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है। यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा पर्वतमाला। ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसके दक्षिण दिशा में, किसमें? सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण दिशा में दक्कन का पठार स्थित है। अब इससे पहले हमने यहाँ पढ़ा था अरावली पर्वतमाला। कौन सा पढ़ा था भाई? अरावली पर्वतमाला, जो गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर और रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक जाती है। उसके बाद देखा हमने मालवा का पठार, उसके बाद देखा हमने बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद देखा हमने बेगलखंड का पठार, फिर हमने देखा छोटा नागपुर का पठार और फिर हमने देखा मेघालय का पठार। इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। और इसके बाद हमने देखा विंध्याचल पर्वतमाला और मैकाल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल के अंतर्गत ही आती है मैकाल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वतमाला के बिल्कुल दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो सतपुड़ा तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम सतपुड़ा के बाद का अध्ययन करेंगे। तो सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण दिशा में, किसमें? दक्षिण दिशा में सतपुड़ा के दक्षिण दिशा में क्या है भाई? महाराष्ट्र का पठार है। क्या है भाई? महाराष्ट्र का पठार। और इस महाराष्ट्र के पठार को हम क्या कहते हैं भाई? दक्कन का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दक्कन का पठार भी कहते हैं। तो दक्कन का पठार है या जिसे हम महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। और दक्कन के पठार या महाराष्ट्र के पठार के ऊपर जस्ट ताप्ती नदी बहती है। क्या बहती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के द्वारा यहाँ ताप्ती नदी बेसिन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ताप्ती नदी बेसिन बनाया जाता है। ताप्ती नदी के दक्षिण दिशा में क्या है भाई? महाराष्ट्र का पठार है। और महाराष्ट्र के पठार को हम क्या कहते हैं? दक्कन का पठार के नाम से भी जानते हैं। अब दक्कन का पठार को या दक्कन महाराष्ट्र के पठार में मुख्य रूप से किन चट्टानों द्वारा निर्मित है उसके अंतर्गत देखते हैं हम। दक्कन ट्रैप। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? दक्कन के पठार है दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाएंगी। दूसरा, आर्कियन चट्टानें यहाँ पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? आर्कियन चट्टानें। तीसरा, निस प्रकार की चट्टानें। कौन सी भाई? निस प्रकार की चट्टानें। चौथा, शिष्ट प्रकार की चट्टानें। किस प्रकार की? शिष्ट प्रकार की चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें, कुंडप्पा चट्टानें और विंध्यन चट्टानें मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती हैं। यानी कि हम बात करें कि जो दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, महाराष्ट्र के पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप, आर्कियन, निस, शिष्ट, धारवाड़, कुंडप्पा व विंध्यन चट्टानों से हुआ है। किसका निर्माण? महाराष्ट्र के पठार का निर्माण। महाराष्ट्र के पठार को मुख्यतः हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम लेते हैं हम अजंता की पहाड़ियां। क्या लेते हैं भाई? अजंता की पहाड़ियां। नाम सुना हुआ है। अजंता क्यों प्रसिद्ध है भाई? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं अजंता की गुफाएं। क्या सुना है हमने? अजंता की गुफा। ठीक है। दूसरा, एलोरा की गुफा। ये दोनों कहां पर है भाई? ये अजंता की पहाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजंता की पहाड़ी में स्थित है। अजंता की गुफा व एलोरा की पहाड़ियां। और ये क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। कहां पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा आता है गोदावरी घाटी। दूसरा भाग कौन सा आता है? गोदावरी घाटी आता है। और गोदावरी घाटी के द्वारा गोदावरी बेसिन में, गोदावरी क्या है? हमारी एक नदी है। गोदावरी क्या है? एक नदी है।
और गोदावरी नदी के द्वारा ही गोदावरी घाटी बनाई जाती है। तो गोदावरी नदी है जो कहाँ पर बहती है भाई, यहाँ पर बहती है। ये अपनी गोदावरी नदी है। कौन सी है भाई, गोदावरी नदी। और एक गोदावरी नदी ही गोदावरी घाटी का निर्माण भी करती है। तीसरा आता है अहमदनगर या बालाघाट पठार। कौन सा आता है भाई, अहमदनगर या बालाघाट पठार। तो ये वाला क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, अहमदनगर या बालाघाट पठार। और यहाँ से क्या होता है भाई, पठार भी स्थित है और प्लस यहाँ बालाघाट की श्रेणियां भी हैं। और उन श्रेणियों में जो उच्च भाग पाया जाता है, जैसे कि भाई ये पहाड़ी है, ठीक है, और इस पहाड़ी पर इस प्रकार से जो निर्मित होता है ये पठार होता है। क्या होता है, पठार। और इसको ही हम बालाघाट पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालाघाट पठार। और यहीं पर क्या बसा हुआ है, अहमदनगर। क्या बसा हुआ है भाई, अहमदनगर बसा हुआ है। अगला आता है हमारा चौथा, भीमा बेसिन। क्या आता है भाई, भीमा बेसिन। चौथा कौन सा आता है, भीमा बेसिन। और यहाँ एक नदी भी है। क्या है भाई, ये नदी। बेसिन किसके द्वारा बनता है भाई, नदी के द्वारा। किसके द्वारा बनता है, नदी के द्वारा। तो भीमा एक नदी है और इसके द्वारा बेसिन बनाया जाता है। तो भीमा नदी है जो बालाघाट के जस्ट नीचे बहती है, यहाँ पर ये भीमा नदी बहती है। और भीमा नदी के द्वारा ही भीमा बेसिन का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा आता है महादेव उच्च भूमि। क्या आता है भाई, महादेव उच्च भूमि, जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है बीच में, यहाँ पर ये महादेव उच्च भूमि है। कौन सा है भाई, महादेव उच्च भूमि। ये बिल्कुल डार्क कर दिया है मैंने। ये पहाड़ियों से नीचे और पहाड़ियों से ऊपर एक भाग है जो ऊंचा है और वहीं पर उच्च भूमि है या समतल मैदान पाया जाता है। तो इसे हम महादेव उच्च भूमि भी कहते हैं। और यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भाई, महादेव की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये तो पठार के 5 भाग थे। क्या थे भाई, पठार के भाग। किसके, महाराष्ट्र के पठार के 5 भाग। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ से और यहाँ तक ये भाई क्या है, कोंकण तट। क्या है, कोंकण तट को छोड़कर। क्या कह रहा है भाई, ये कोंकण तट को छोड़कर और साहित्य श्रेणी को छोड़कर। ये साहित्य श्रेणी हो गई हमारे पश्चिमी घाट बोलते हैं इसे, इसके क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। ठीक है, कोंकण तट को छोड़कर और साहित्य श्रेणियों को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में, यानी कि पूरा महाराष्ट्र पड़ता है, उसमें क्या है भाई, महाराष्ट्र का पठार स्थित है। एक तो कोंकण तट को छोड़ देते हैं, एक साहित्य श्रेणी को छोड़ते हैं, साहित्य श्रेणी को हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो इनको छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार स्थित है। महाराष्ट्र के पठार में मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं, 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरिश्चंद्र श्रेणी। कौन सी देखते हैं, हरिश्चंद्र श्रेणी। हरिश्चंद्र श्रेणी की ऊंचाई औसतन 600 मीटर है। कितनी है, 600 मीटर है। और जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है हरिश्चंद्र चोटी। सब भाई इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती है महाराष्ट्र के पठार में। सबसे पहली श्रेणी आती है हरिश्चंद्र श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी की औसत ऊंचाई है जो 600 मीटर है। कितनी है भाई, 600 मीटर। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसे हम हरिश्चंद्र के नाम से ही जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। हरिश्चंद्र की चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र चोटी कहते हैं, जो यहाँ की चोटी सर्वोच्च चोटी है इस श्रेणी की। दूसरी श्रेणी आती है बालाघाट। ये हमने भी बताया, यहाँ पर बालाघाट श्रेणी है। क्या है भाई, बालाघाट श्रेणी। और बालाघाट श्रेणी की औसत ऊंचाई है जो कितनी पाई जाती है भाई, 550 से 825 मीटर। कितनी पाई जाती है, 550 से 825 मीटर। ये बालाघाट श्रेणी की औसत ऊंचाई है। क्या है भाई, औसत ऊंचाई। अब हमें देखते हैं कि हरिश्चंद्र श्रेणी है और बालाघाट श्रेणी है, ये दोनों, ये भाई अपनी हो गई गोदावरी नदी और ये हो गई भीमा नदी। तो हम कह सकते हैं हरिश्चंद्र श्रेणी और बालाघाट श्रेणी दोनों श्रेणी गोदावरी और भीमा नदी के मध्य में स्थित है। कहाँ पर है, भीमा नदी के मध्य में स्थित है। या हम लिख सकते हैं गोदावरी
व भीमा नदी के मध्य ठीक है, हरिश्चंद्र व बालाघाट श्रेणी स्थित है। ठीक है भाई, इन दोनों के मध्य यह श्रेणी स्थित है। तीसरी श्रेणी आती है सतमाला श्रेणी। कौन सी आती है भाई? सतमाला श्रेणी, जहां पर स्थित है। और सतमाला श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी है वो टोडाप चोटी है। कौन सी है भाई? टोडाप चोटी। कौन सी है? टोडाप चोटी। और ये कहां पर स्थित है? नासिक जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? नासिक जिले में स्थित है। तो ये था हमारा महाराष्ट्र का पठार, जो किसके अंतर्गत आता है? दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। हमने देखा कि महाराष्ट्र के संपूर्ण महाराष्ट्र में कोंकण तट को छोड़कर और साहित्य श्रेणी को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र का पठार स्थित है। और यह पठार ताप्ती नदी बेसिन के दक्षिण में स्थित है। कहां पर है? ताप्ती नदी बेसिन के दक्षिण में स्थित है। तुमसे पूछा जाए महाराष्ट्र का पठार कहां पर स्थित है? ताप्ती नदी बेसिन के दक्षिण में स्थित है। महाराष्ट्र के पठार को मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं के लिए, अजंता की पहाड़ियां एलोरा की गुफाओं के लिए और अजंता की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा आता है गोदावरी घाटी। गोदावरी नदी है, वहीं पर गोदावरी घाटी का निर्माण होता है और गोदावरी बेसिन का भी निर्माण होता है। तीसरा आता है अहमदनगर। क्या आता है भाई? अहमदनगर। और अहमदनगर या बालाघाट ये पठार पर बसा हुआ है। अहमदनगर पहाड़ियों के ऊपर, तो इसे हम अहमदनगर या बालाघाट पठार भी कहते हैं। और ये बालाघाट की श्रेणियों में स्थित है। भीमा बेसिन, ये भीमा नदी पर स्थित है और भीमा नदी के द्वारा बेसिन निर्मित किया जाता है और यहाँ पर उपजाऊ मैदान भी स्थित है। इसके अलावा महादेव उच्च भूमि जो यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप, आर्कियन, निस, शिष्ट, धारवाड़, कुंडप्पा, विध्यन चट्टानों से निर्मित हुआ है। यानी कि इन चट्टानों को मिलाकर क्या हुआ है? महाराष्ट्र के पठार का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र के पठार में मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे पहला आता है हरिश्चंद्र श्रेणी, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है और हरिश्चंद्र यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा आता है बालाघाट श्रेणी, जिसकी औसत ऊंचाई 550 से 825 है। कितनी है? 550 से 825 है। और जो हरिश्चंद्र श्रेणी है और बालाघाट श्रेणी है, वो दोनों श्रेणियां गोदावरी व भीमा नदियों के मध्य में स्थित है। इसके अलावा तीसरी श्रेणी आती है सतमाला श्रेणी आती है, जिसकी सर्वोच्च चोटी टोडाप चोटी है। कौन सी है भाई? टोडाप चोटी, और यह नासिक जिले में स्थित है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक महाराष्ट्र का पठार। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। तो कल तक के लिए धन्यवाद।